नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, आज के समय में भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और स्वास्थ्यवर्धक योजना है अर्थात आयुष्मान भारत योजना। क्योंकि भारत में लगभग हर साल गंभीर बीमारी के महंगे इलाज में लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इस बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने इस मर्ज के इलाज का एक समाधान निकाला, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत आप सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और इसका लाभ उठाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत हो। वहाँ जाने के बाद आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। बस आप कार्ड बनवा लीजिए और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। तो चलिए, आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे रिम्स में एनेस्थीसिया और आईसीयू से बेहतर सुविधा के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर शिवप्रिय से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ के लाभार्थी कितने लाभान्वित हो रहे हैं, और डॉक्टर शिवप्रिय से और भी बात करेंगे। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स एक लंबा सफर तय करते हुए अब इलाज के लिए हर तरह की सुविधाओं से लैस होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर की कमी थी, जिस कारण यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी। परिणाम स्वरूप छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए भी मरीजों को दूसरे शहरों के बड़े अस्पताल, निजी क्लिनिक अथवा अन्य संस्थानों में जाना पड़ता था। नमस्कार, हम आ चुके हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में। हम बातचीत करेंगे एनेस्थीसिया विभाग की उपयोगिता के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवप्रिया, जो एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। उनसे जानेंगे कि कैसी उपयोगिता है, क्या क्या एनेस्थीसिया का ओटी में और रिम्स में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शिवप्रिय हूँ। मैं इंचार्ज हूँ इंटेंसिव केयर और कार्डियक एनेस्थीसिया का, और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया रिम्स में कार्यरत हूँ। ठीक है। ऑपरेशन आज के समय में काफ़ी सेफ़ हो गया है। इसका एक कारण है कि हम लोग मरीज को जो भी आते हैं ऑपरेशन के लिए, उनको प्री ऑप हम लोग बोलते हैं, पहले एक दिन पहले चेकअप करते हैं, पूरी जांच करवाते हैं, और एक एक सिस्टम जो होता है, एक एक सिस्टम को हार्ट, लंग, हार्मोन सभी चीज़ को चेक करते हैं। एक्सरे देखते हैं, हार्ट देखते हैं, सभी चीज़ देखते हैं और उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। इसके बाद एनेस्थीसिया दो तरह की होती है, एक लोकल जो देते हैं या हाफ सुन करके करते हैं, एक पूरी तरह बेहोश करके करते हैं। तो एज ए फिजिशियन, जैसे बाहर आप मेडिसिन में डॉक्टर को दिखाते हैं, उस तरह ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हर एक मिनट टू मिनट, हर एक बीट टू बीट एनेस्थेटिस्ट जो वहाँ रहते हैं वो आपका ख्याल रखते हैं। बीपी ऊपर नीचे नहीं हो जाए, सांस रुके नहीं, और आपको कहीं दर्द नहीं हो, ये सब का पूरा ख्याल एनेस्थेटिस्ट रखते हैं। और आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवा आ गई है, तो आपका ऑपरेशन एक तरफ ख़त्म हुआ, अगर आप पूरी तरह बेहोशी में अगर ऑपरेशन कराया जा रहा है, जैसे ही सर्जन ने ऑपरेशन ख़त्म किया उसी तरह हम लोग वापस बेहोशी से पेशेंट को जगा देते हैं और वो पेन फ्री रहते हैं। रिम्स की सूरत बिल्कुल बदल गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत रिम्स में मरीजों की सुविधाओं के लिए एनेस्थीसिया के चिकित्सक उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ हर तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यही नहीं, रिम्स में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सहित आईसीयू जैसी सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहाँ इमरजेंसी कंडीशन होते हैं। वैसे यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है और वो इलेक्टिव, मतलब अगर प्लान वे में हम सर्जरी करते हैं तो सब चीज़ स्टेबलाइज कर लेते हैं। पहले मान लीजिए शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, बीपी बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है या शुगर बढ़ गया तो इन्फेक्शन का चांस था, तो कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी अगर कंडीशन है तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे दवा अवेलेबल है, इंसुलिन अवेलेबल है, उससे कंट्रोल करते हुए विथ रिस्क, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन है,
हम लोग वो ऑपरेशन सफलपूर्वक करवा पाते हैं। आईसीयू में बताएं तो काफ़ी क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं, जिनका मान लिए सांस नहीं चल रहा है, इन्फेक्शन है, सैचुरेशन ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, बीपी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ब्रेन इंजरी है, अधिकतर आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस काफ़ी आ रहे हैं, स्ट्रोक पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट फेलुअर है, न्यूमोनिया है, वो आ रहे हैं। तो आईसीयू में मेनली फैसिलिटी होती है कि आप मरीज को ऑक्सीजनेट कर पाएँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो वेंटिलेटर पे डाल पाएँ। और हमारे पास ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया वाले के पास आईसीयू है जो कि यहाँ 20 बेड का है, और हमारे एनेस्थीसिया के ही लोग क्रिटिकल केयर में भी हैं जहाँ पे 40 बेड है। तो रिम्स में हम लोग जितने भी क्रिटिकली इल पेशेंट आते हैं या तो आईसीयू में आते हैं या क्रिटिकल केयर में आते हैं, तो दोनों जगह एनेस्थेटिस्ट लोग हैं। और वो वेंटिलेटर पे हो या बीपी कम है तो सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप है, उससे दवा के थ्रू उनको मैनेज करते हैं। इवन जब अगर मान लीजिए उनकी यूरिन आउटपुट भी रुक गई है या कुछ हो गया है उस तरह का, तो हम लोग उनका डायलिसिस का भी प्रोविज़न आईसीयू में है। तो जो काफ़ी क्रिटिकली सिक पेशेंट हैं वो रिम्स में आते हैं हमारे पास, और मेनली बाहर के मरीज जो कॉरपोरेट जगत के हैं वहाँ से रिफ़र होकर के आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे पास बहुत जो सुविधाएं जो इकोनॉमिकली हम दे पाते हैं लोगों को, गरीब से गरीब मरीजों को हम लोग सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। एनेस्थेसिया विशेषज्ञ पहले सिर्फ मरीजों को ऑपरेशन में बेहोशी की दवा देते थे, लेकिन अब उनका दायरा यहीं तक सीमित नहीं रह गया है। आईसीयू, क्रिटिकल केयर, पेन क्लिनिक समेत दूसरे यूनिट में भी एनेस्थीसिया के डॉक्टर अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कैंसर पेशेंट अभी काफ़ी बढ़ने लगे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, आवर वो डाइटरी हैबिटेट जो है हमारा चेंज किया है, इसके कारण से। तो एक तो सर्जरी में हम लोग सेम तरह से उसी तरह से पहले देखते हैं, फिर ऑपरेशन में मैनेज करते हैं, पोस्ट ऑप मैनेज करते हैं, ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं हो ये सब का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने यहाँ पे पेन क्लिनिक शुरू किया है, जो कि कैंसर वाले पेशेंट जो टर्मिनल फेज में हो जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, पेन होता है, तो हम लोगों ने पेन क्लिनिक किया हुआ है। हम लोग ओपिएट जो एक दवा होती है वो नॉर्मल लोग नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं उसमें। जो पेशेंट काफ़ी लाचार हो जाते हैं, लास्ट फेज में हो जाते हैं, उनके लिए पैलिएटिव केयर एरिया भी खोला गया है, जो 6 बेड का है, अभी 12 बेड किया गया है। तो जो काफ़ी टर्मिनल फेज में है उनको हम लोग रखते हैं, उनका न्यूट्रिशन से लेकर के पेन का सभी चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये अभी सुविधा ये हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर से शुरू की हुई है। हाँ, रिम्स में देखिए, कैंसर में मान लिए स्टेजिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, अकॉर्डिंग टू स्टेज जो भी है। मान लीजिए किसी को अगर सर्जरी करके निकालना है तो हमारे यहाँ ऑनको सर्जरी की व्यवस्था है, किन्हीं को सिकाई जो करना है, रेडियोथेरेपी, वो भी है, किन्हीं को दवा देना है तो वो दवा दी जाती है। तो जिनका जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए वो सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है, क्योंकि हमारे पास अच्छे ऑनको सर्जन भी हैं और रेडियोथेरेपिस्ट भी हैं, एंड हमारा पैलिएटिव केयर एनेस्थीसिया का टीम भी है, जो सब मिल कर के ये कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं। रिम्स में स्थापित आईसीयू को अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, जिससे गंभीर मरीज के इलाज में बेहतर चिकित्सा मिल पा रहा है। यही कारण है कि झारखंड सहित आसपास प्रदेश के मरीजों को ऑपरेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि रिम्स में वे अपना बेहतर इलाज करा पाने में सफल हो रहे हैं। ये एक मैं बोलूँगा एक गलत धारणा है। पहले क्या होता था, पहले की जो दवा थी उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता था वापस आने में। अभी तो बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आ गई है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद वो मरीज होश में आ जाते हैं। और जो ये आप देखते होंगे कि ये पेपर में या किसी में कि ये ओवरडोज हो गया आने से, ऐसा कुछ होता नहीं है। एनेस्थीसिया में भी लोग 3 साल पढ़ते हैं, हर एक पर केजी वेट के अनुसार से सभी दवा का है, और
दवा एक प्रॉपर वे में सभी लोग देते हैं और इतनी अच्छी अच्छी दवा आ गई है और अच्छे अच्छे इनहेलेशनल एजेंट आ गए हैं कि आप बंद करो, मरीज जाग जाता है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया इसलिए क्योंकि जो महिलाएं आती हैं वो ये तो प्रेगनेंसी में किसी को दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसमें तो हम लोग और भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, ये नॉर्मल है। तो उनका हम लोगों के तरफ से जितना भी हो पाता है वो ख्याल रखते हैं और ऑलमोस्ट डेली 10 से 15 हम लोग सिजेरियन करवाते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको आज के समय में एनेस्थीसिया से पर्टिकुलरली डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी वर्ल्ड क्लास के टेक्नोलॉजी और मशीन उपकरण जो भी चाहिए वो सभी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के पास है रिम्स में। हम लोगों ने जैसे अभी नए कुछ चीज़ों के कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ पे नहीं था, 2-4 साल पहले से हम लोग अब कार्डियक सर्जरी करवा रहे हैं। डेली 1-2 सर्जरी हो रही है। उसी तरह जैसे आपने प्रेगनेंसी की बात की, सभी को लेबर एनाल्जेसिया मैक्सिमम जो मांगते हैं उनको दिया जा रहा है। तो दर्द रहित उनका ऑपरेशन हो रहा है। अभी हम लोगों ने जैसे इक्मो मशीन ले लिया है, जो कि मान लिया हार्ट फेल्यूर, लंग फेल्यूर हो गया, उनको रखना है तो 30-40 दिन रख सकते हैं। आप लोगों ने कोविड के समय काफ़ी उसका डिमांड था, आप लोगों ने सुना होगा। वो सर्विसेज भी रिम्स में स्टार्ट हो गई है। तो रिम्स पूरी तरह तैयार है एनेस्थीसिया, और हमारे पास अच्छे 20-25 फैकल्टी हैं, हमारे पास अच्छे रेजिडेंट हैं। तो हमारी एक अच्छी टीम है रिम्स में और एनेस्थीसिया आज के डेट में सेफ माना जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह रिम्स में एनेस्थीसिया और आईसीयू का बेहतर सुविधा दिया जा रहा है यहाँ के आम मरीजों का, और यहाँ के मरीज लाभ भी उठा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं रांची जिले के मांडर। यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के तहत सामान्य मरीजों का किस तरह मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। मांडर प्रखंड अंतर्गत ग्रामीणों के बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर अब बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं रांची जिला के मांडर प्रखंड के रेफरल हॉस्पिटल में। यहाँ पर सामान्य मरीजों का इलाज किस प्रकार हो रहा है, वे किस प्रकार लाभ ले रहे हैं, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जनरल मरीज जितने आते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे प्रेगनेंसी वगैरह, जितने लोग हैं सभी तरह के पेशेंट यहाँ आते हैं और उनको मैक्सिमम सुविधा देने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। जैसे कि एएनसी जितना भी मरीज आता है, प्रेगनेंसी वाले लेडीज़ लोग, उन लोग को सारा यहाँ से दवा मिलता है और डिलीवरी के बाद भी उन लोगों को यहाँ सुविधा दिया जाता है कि उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी है और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है तो ऑपरेशन भी किया जाता है। सब तरह के यहाँ सुविधा है। जितने भी मरीज आते हैं उनके लिए, सभी के लिए व्यवस्था है कि यहाँ पर मुफ्त में दवाई दी जाती है। जो भी सर्दी खांसी बुखार, जो भी जिस तरह के जो भी मौसमी बीमारी है उसके लिए पूरा पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ। जो मिनिमम जाँच है, जैसे कि ऊपर में व्यवस्था है कि कर दिया गया है, तो जैसे कि जो भी मरीज आते हैं उनको हम लोग आप लिख के देते हैं पुर्जा, उसके बाद फिर उनका जांच किया जाता है ऊपर में। जो मूलभूत यहाँ पे जांच होनी है सारी हाँ, जो मिनिमम जांच है वो यहाँ हो जाता है। खाने पीने के लिए हम लोग यही सलाह देते हैं कि जितना हरा से हरा सब्जी सब ले, भात दाल चावल रोटी के साथ साथ हरा साग सब्जी जितना है, ऑरेंज कलर का गाजर, फल फूल जैसा संतरा वगैरह भी हम लोग बोलते हैं खाने के लिए, ऑरेंज वगैरह, ताकि उनका ये चुकंदर वगैरह, ताकि उनका जो आयरन है वो बना रहे और उनका लेवल ना गिरे, इसलिए हम लोग पूरा सलाह देते हैं। और जब माता यहाँ से जाती है, जब यहाँ से माता जाती है तो यहाँ से सलाह दिया जाता है तो अपने घर पे भी रख करके बच्चों के देखभाल अच्छे से कर सकें। अगर हम आयुष्मान की व्यवस्था करते हैं, आयुष्मान यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, जो भी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। जैसे कि ऑपरेशन वगैरह जो है वो आयुष्मान के अंदर ही फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जहां पर आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं या छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आते हैं तो वे सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर पहुंचते हैं। गरीबों के लिए ये एक वरदान की तरह है।
जो कि यानी कि उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जो गरीब है उनको बाहर यहाँ से नहीं जाना पड़ता है, दूसरे अस्पतालों में जैसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रांची वगैरह वहाँ नहीं जाना पड़ता है, सीधे यहाँ से सुविधा उनको मूलभूत सुविधा मिल जाती है, जिसके कारण कि कोई दिक्कत नहीं होती है। उन लोग को वहाँ से ऑपरेशन ही नहीं, उनका खाने पीने का व्यवस्था भी यहाँ से किया जाता है। जैसे जब भी ऑपरेशन यहाँ होता है उन लोग को मुफ्त में खाना यहाँ से दिया जाता है। हाँ, हम लोग उन लोग के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे कि जो डायग्नोस कर देते हैं कि अगर यहाँ से हो सकता है तो ठीक है, नहीं होगा जैसे कि उसको रूल आउट कर देते हैं कि हाँ कैंसर है, तो उनको भेज देते हैं कि यहाँ नहीं हो सकता इलाज, बाहर चले जाइए। जैसे टाटा मेडिकल हुआ वहाँ भेज देते हैं। ऐसे जितना यहाँ से हम लोग रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से जितना कि क्या कैंसर है कि नहीं है, जिससे कि वहाँ जा कर के उनको दिक्कत ना हो आगे। यहाँ से जो भी गंभीर रोगी होती है जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती, उसको एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग भेज देते हैं और उसका आगे का वहाँ रिम्स में व्यवस्था होता है। बीमार लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में कार्यरत चिकित्सकों से मिलकर परामर्श लेते हैं, क्योंकि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के प्रति अब पूरा विश्वास बढ़ा है। यहाँ लंबे समय से वे अपना इलाज कराते चले आ रहे हैं। जब से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंजीकृत हुआ है, उसके बाद ग्रामीणों का विश्वास अस्पताल प्रबंधन के प्रति बढ़ गया है। हाँ, यहाँ पर झारखंड में अगर जो हमारे यहाँ जितने भी डिलीवरी होते हैं, अगर लगता है कि हमको यहाँ से चाहे बाहर से भी जो डिलीवरी करा के यहाँ आ रहे हैं जिनके बच्चे कुपोषित हैं, उसके लिए यहाँ पे मांडर रेफरल हॉस्पिटल में स्पेशल व्यवस्था है। उनको रखा जाता है प्रॉपर 1 महीने तक और उनका इलाज किया जाता है। उनको खाने पीने का भी व्यवस्था किया जाता है रेफरल मांडर हॉस्पिटल के द्वारा। जो माता पिता भी साथ में बच्चे हाँ, साथ में रह सकते हैं वहाँ, वो प्रॉपर रह करके वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है, तब फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, तब यहाँ से वो घर जाते हैं। तो जो माता पिता बच्चों के साथ में रहते हैं, क्या उनके लिए कोई मानदेय की व्यवस्था भी है? हाँ, कुछ मानदेय की भी व्यवस्था किया गया है। क्या मानदेय मिलता है? उन लोग 130 रुपये कुछ प्लस खाना। अब किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत जन आरोग्य से पंजीकृत अस्पताल में संभव हो रहा है। जो बीमारियां आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध की गई हैं, उन्हीं बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज यहां संभव हो पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में विशेषकर गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशु के लिए बेहतर इलाज दे रहा है। हीरामणि प्रसाद ANM। जैसे मेरे पास सबसे पहले तो हम लोग उसको ANC से ही करते हैं, सभी सहिया, सभी आंगनबाड़ी सेविका और मेरी जो गांव की ANM है, सभी को बोलते हैं कि जैसे ही पता चले कि माँ गर्भवती हो गई है तो सबसे पहले उसको तुरंत स्वास्थ्य उपकेंद्र में जांच कराने के लिए बोलते हैं। और स्वास्थ्य उपकेंद्र में जांच के अलावा फिर हमारे यहाँ आकर के डॉक्टर से भी जांच कराने की बात कहते हैं। और हम लोग के यहाँ हर महीना का 9 तारीख को ANC जांच होता है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जांच होता है। सभी दवाइयाँ आयरन कैल्शियम वो लोग को फ्री मिलती हैं। यहाँ प्रसव नॉर्मल होता है कि सिजेरियन भी होता है? यहाँ प्रसव नॉर्मल भी होता है और यहाँ प्रसव सिजेरियन भी होता है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं जो है कि मतलब कि समय से पहले जन्म लेते हैं, तो उन्हें मतलब कि विशेष रखा जाता है, जो वार्मर जो होता है उसमें रखा जाता है। हाँ, तो क्या इसकी व्यवस्था यहाँ पर? हाँ, उसकी व्यवस्था मेरे यहाँ है, बेबी वार्मर की व्यवस्था है। NICU हमारे यहाँ खुला हुआ है और मेरे इंचार्ज जो हैं खुद उसका देखरेख स्वयं करते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचितों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शायद यही एक वजह है कि भारत के बच्चे भी अब जानने लगे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। अगर अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी जाइए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और इससे लाभ लीजिए, क्योंकि अगर आप अब कोई भी बीमारी हो, छोटी या बड़ी हो, अब उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसका इलाज करवाना है, वो भी मुफ्त। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।